दुर्ग से बड़ी खबर, पावर प्लांट में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। रायपुर पावर एंड स्टील प्लांट कंपनी भट्टी में ब्लास्ट हो गया। दरअसल ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सेक्टर 9 अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। अंजोरा पुलिस चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, पावर प्लांट में ब्लास्ट हो जाने से हड़कंप मच गया। रायपुर पावर एंड स्टील प्लांट के भट्टी में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सेक्टर 9 के अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। अंजोरा पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। दरअसल रायपुर की पावर एंड स्टील कंपनी के भट्टी में ब्लास्ट होने की जानकारी मिल रही है और इस भट्टी में ब्लास्ट की वजह से एक शख्स की जान चली गई। बेहद दुखद ये मामला, दर्दनाक ये मामला, जिसमें 2 करीब लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पावर प्लांट में ब्लास्ट हो जाने की वजह से 3 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, बताया जाता है कि ये देर रात में ये ब्लास्ट हुआ था, जब भट्टे में ब्लास्ट हुआ। और भट्टे में जब ब्लास्ट हुआ तो वो इतना जबरदस्त ब्लास्ट था कि संपूर्ण गांव में इसकी आवाज सुनाई दी और लोग काफी दहशत में आ गए, क्योंकि काफी बड़े जोर से आवाज आई थी। इस पूरे मामले में वहां पे 3 लोग थे, जिसमें 2 घायल बताए जा रहे हैं और 1 की मौत हो गई है। तो घायलों का इलाज जो है सेक्टर 9 अस्पताल में चल रहा है। वहीं जो मृतक है वो रसमड़ा का ही रहने वाला है, खेमलाल नाम उसका बताया जा रहा है। तो फिलहाल पूरे मामले में अंजोरा चौकी पुलिस जांच कर रही है और ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ, किन वजह से हुआ। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी घटना जरूर सामने आई है, जिसमें 2 घायल और 1 की मौत हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मिथिलेश। और श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, तहसीलदार अमिता सिंह तोमर ने वापस मांगा इस्तीफा। 2 दिन पहले इस्तीफा दिया था। जिले की किसी भी तहसील का तहसीलदार नहीं बनाए जाने से वो नाराज होकर इस्तीफा दे चुकी हैं। दरअसल सीनियर तहसीलदार होते हुए भी नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाए जाने से वो नाराज थी। अमिता सिंह तोमर 24 घंटे बाद अपना इस्तीफा वापस मांग रही हैं। पत्र में लिखा, मानसिक रूप से परेशान थी और इस वजह से गलती से उठा लिया कदम। कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतकर सुर्खियों में भी रह चुकी हैं। पूर्व में बयानबाजी करके भी सुर्खियों में रह चुकी हैं। कलेक्टर ने इस तरह के व्यवहार को सिविल सेवा आचरण के विरुद्ध बताया। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार तहसीलदार अमिता सिंह का जिले से तबादला होना था और इसी के चलते प्रभार नहीं दिया जा रहा था। अब तहसीलदार पर इस व्यवहार के लिए कार्रवाई की जा सकती है। तो पहले इस्तीफा इन्होंने दिया और अब ये इस्तीफा वापस मांग रही हैं। बहरहाल आपको बता दें कि अमिता सिंह तोमर का ये कहना है कि मानसिक रूप से परेशान थी, इसलिए ऐसा कदम उठाया। अब एक तहसीलदार या किसी सिविल सेवा के अधिकारी से मानसिक रूप से परेशान होकर इस तरह का कदम उठाने की क्या उम्मीद रखता है प्रशासन? क्योंकि प्रशासन की तरफ से खुद ही ये बात कही जा रही है कि इस तरह के मामले में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार तहसीलदार अमिता सिंह का जिले से तबादला होने के चलते अभी तक कोई प्रभार नहीं दिया गया था। ऐसे में इस व्यवहार को लेकर कार्रवाई की जा सकती है। बहरहाल पूर्व में बयानबाजी करके भी सुर्खियों में रह चुकी हैं और कलेक्टर ने इस तरह के व्यवहार को सिविल सेवा आचरण के विरुद्ध बताया। ये सिविल सेवा का जो काम है वो काम बहुत ही जिम्मेदारी भरा है। सूझबूझ और संतुलित तरीके से व्यवहार करने वाला ये काम होता है। ऐसे में किसी इस तरह के अधिकारी को अगर इस तरह का कृत्य करते कमेटी पाती है तो क्या कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अमिता सिंह ने पहले ही इस्तीफा दिया हुआ है, उन्हें इस्तीफा स्वीकार भर करना है। अगर उन्हें पद से हटाना है तो तहसीलदार पद पर नियुक्ति न मिलने की वजह से वो परेशान चल रही थी, ऐसा उन्होंने लेटर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। दीपक, मैडम ने पहले इस्तीफा दिया, अब कह रही हैं कि थोड़ा परेशान थी और अब वो इस्तीफा वापस मांग रही हैं। प्रशासन इस पूरे मामले को कैसे ले रहा है?
पहले तहसीलदार अमता सिंह तोमर ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब 24 घंटे के बाद उन्होंने अपनी बात से फिर से मुकर गई। अब कह रही हैं कि उन्होंने मानसिक तनाव की वजह से इस तरह का कदम उठा लिया था, गलती पूर्वक उन्होंने यह कदम उठाया है। अब उनके द्वारा एक तरह से सफाई दी जा रही है, क्योंकि कलेक्टर के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि प्रशासनिक सेवा है उसके जो आदेशों का उल्लंघन है और इस तरह का कृत्य तहसीलदार को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 3 साल में यहां से तहसीलदार अमता सिंह तोमर का कहीं और तबादला होना था और किसी वजह से अभी तक नहीं हो पाया है। तो कुछ ही दिन में उनका तबादला हो सकता है, इसी को लेकर के कलेक्टर ने उन्हें तहसीलदार का प्रभार नहीं दिया था। अब कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है, इसे लेकर के तहसीलदार के द्वारा अब मानसिक तनाव की वजह से ये इस्तीफा देने की बात कही जा रही है। मैं बता दूं, तहसीलदार अमता सिंह तोमर पहले कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीत चुकी हैं। उसके बाद कई बार उन्होंने विवादित बयान भी दिए हैं और फिर माफी भी मांगी है। तो इस तरह का व्यवहार उनका पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरह के कदम उठा चुकी हैं। मुरैना के बाद श्योपुर में तहसीलदार के द्वारा इस्तीफा देने की जो बात आई है, उसके बाद हड़कंप जरूर मचा है, लेकिन अब उनके द्वारा सफाई दी जा रही है। उसके बाद अधिकारी उन पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, दतिया से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कांग्रेस के सदस्यता लेंगे बीजेपी नेता अवधेश नायक। पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ वो सदस्यता लेंगे, उनकी मौजूदगी में। दरअसल कांग्रेस की सदस्यता उनके द्वारा ली जाने की बात सामने आ रही है और 1 दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ वो रवाना हुए हैं। पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष रह चुके अवधेश नायक विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे वे। और पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष रह चुके अवधेश नायक पार्टी ज्वाइन करेंगे। दरअसल विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके अवधेश नायक ज्वाइन करने वाले हैं कांग्रेस। इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अभी अशोक, क्या डिटेल मिल पा रही है? अभी आज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करेंगे, कौन कौन मौजूद रह सकते हैं इस दौरान? वहां पर क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है तो उसके मुताबिक ये अवधेश नायक कमलनाथ जी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता लेंगे और ये आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को साथ लेकर के, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के भोपाल के लिए निकल चुके हैं और भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जी, लेकिन अशोक, कितने बजे का कार्यक्रम है और कहां पर ये कार्यक्रम होगा? क्या डिटेल्स मिल पा रही है इस बारे में? देखिए, दोपहर तक वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो जानकारी है वो ये है कि ये कांग्रेस कार्यालय है, उसी में शपथ लेंगे। उनके साथ यहाँ के जो सेवड़ा के विधायक हैं घनश्याम सिंह जी और भी कुछ स्थानीय नेता हैं, वो भी साथ रहेंगे और कांग्रेस के कुछ 1-2 बड़े नेता वो भी साथ रह सकते हैं। जी, 1-2 बड़े नेताओं में नाम कुछ सामने आए हैं कमलनाथ के अलावा? क्या नकुलनाथ भी यहाँ पर होंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह या फिर प्रदेश अध्यक्ष तो खुद वहां मौजूद रहेंगे? और कोई नेताओं के नाम? कार्यक्रम क्या बड़ा है, क्या छोटा है, क्या कुछ इसके बारे में और डिटेल? देखिए, कार्यक्रम तो काफी ठीक ठाक रहने वाला है और जो बड़े नेताओं में है इसमें दिग्विजय सिंह की भी संभावना है कि वह भी वहां पर रह सकते हैं और सज्जन वर्मा जैसे भी कोई 1-2 नेता साथ में वहां पर पहुंच सकते हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं अवधेश नायक और पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारियां बीजेपी में रही हैं। अभी तक बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया? अशोक, देखिए, अभी बीजेपी ने इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये काफी दिनों से भाजपा से असंतुष्ट चल रहे थे और काफी दिनों से ये चर्चा थी कि कांग्रेस में जाने वाले हैं। करीब 6 महीने से ये चर्चा थी कि ये कांग्रेस में जाने वाले हैं और जो भाजपा में जिस तरह से गुटबाजी है उसमें जो महत्वपूर्ण बैठकें होती थी पार्टी की, उसमें भी इनको बुलाया नहीं जा रहा था। मतलब एक तरह से इनकी घोर उपेक्षा की जा रही थी।
तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी के चलते ऐसा कदम उठाया जा रहा है, ऐसी संभावनाएं अब तक नजर आ रही है। हालांकि पार्टी ज्वाइन करने के बाद जब वो मीडिया से रूबरू होंगे उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। बहुत शुक्रिया अशोक आपका जानकारी देने के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, पीसीसी चीफ कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार। ऊर्जा मंत्री ने कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार किया। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमलनाथ को बताया भेड़िया, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, भेड़िया आया वाली कहानी भी कमलनाथ जी पर लागू होती है। 2018 में कमलनाथ जी ने की थी कई घोषणाएं, चुनाव के बाद सब कुछ ठन ठन गोपाल। बीजेपी जो कहती है वो करती है। ये बात उन्होंने सही कही, ये बात उनके ऊपर लागू होती है। 2018 में उन्होंने जो है कहा किसानों का कर्जा माफ, वृद्धाओं को पेंशन 1000, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, और चुनाव के बाद ठंटन गोपाल। तो ये जनता समझ गई है कि कांग्रेस घोषणा करती है, करती कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा नहीं की थी कि हम लाडली बहनों को 1000 रुपए देंगे, किया। ग्वालियर में देखिए एयरपोर्ट तुम्हारे सामने बन रहा है, देखिए रेलवे स्टेशन बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है। इनके समय में ये सब कहाँ था? तो काट की हांडी तो उनकी एक बार चढ़ चुकी, अब नहीं चढ़ने वाली है। उन्होंने ठीक अपना भाग के। और दुर्ग में डेंगू का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से 5 नए मरीज सामने आए हैं। भिलाई के सेक्टर 2 में 3 नए मरीज मिले हैं, पाटन में 1 और सेक्टर 4 में 1 मरीज मिले। लगातार डेंगू के मरीजों से हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि डेंगू के बढ़ते मामले चिंता का कारण बने हुए हैं। भिलाई के सेक्टर 2 में मरीजों के मिलने से चिंता बढ़ गई है स्वास्थ्य विभाग की। और खबरें आगे भी जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।